हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शन यहां पर कराने वाला हूं जो कि क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 11 का महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण रिएक्शन है। इसे आप लोग कर लें, किसी भी स्टेट से हो आप स्टूडेंट, एनसीईआरटी पैटर्न से यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जैसे पहला आज है कोल्वे स्मिट अवक्रिया, जिसे आप लोग अच्छे समझेंगे। क्वेश्चन बैंक का भी ये क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के लिए, ठीक है। क्या है कोल्वे स्मिट अपक्रिया? इसमें क्या होता है स्टूडेंट, सोडियम फिनाक्साइड लेते हैं। सोडियम फिनाक्साइड मतलब आपके पास क्या है, बेंजीन रिंग है और उसमें सोडियम जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन के साथ। सोडियम फिनाक्साइड को जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं, CO2 के साथ गर्म करेंगे निम्न ताप पर, तो जब निम्न ताप पर गर्म करते हैं तो पहले सोडियम सैलिसिलेट बनता है और इसके बाद स्टूडेंट इसको तनु HCl के द्वारा अभिकृत करते हैं तो सैलिसिलिक अम्ल बनता है। ये आपका आर्थो के स्थान पर आपका COOH जुड़ता है निम्न ताप पर। वहीं पे स्टूडेंट जब उच्च ताप होता है तो वो पैरा के स्थान पर जुड़ता है, यानी पैरा व्युत्पन्न यौगिक बनाता है, ठीक है। तो सोडियम फिनाक्साइड का फार्मूला क्या है, देखिए। फिनाक्साइड ऑक्साइड, आपके पास ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। सोडियम होगा और ऑक्साइड होगा मतलब ऑक्सीजन है। फिनाक्साइड मतलब स्टूडेंट आपके पास फेनिल के साथ O जुड़ा है तो फिनाक्साइड, ये फेनिल है वो जुड़ गया तो फिनाक्साइड। सोडियम फिनाक्साइड है तो ONA हो गया तो सोडियम फिनाक्साइड हो गया। किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करेंगे, गर्म करेंगे। लगभग निम्न टेम्परेचर होता है 125 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो आर्थो व्युत्पन्न, जैसे आपके पास ये आपके पास है, यहाँ से Na से हटेगा, एक H यहाँ से निकलेगा। पहले बात को समझना है, इस कार्बन के साथ एक H निकलता है और यहाँ पे जोड़ देता है OH। अब स्टूडेंट ये कार्बन है, इसके साथ जाकर बंध बनाता है, 2 ऑक्सीजन है और ये सोडियम जो है इसके साथ जुड़ जाता है, ये बना लेता है आर्थो व्युत्पन्न सोडियम सैलिसिलेट। ये क्या है, सोडियम सैलिसिलेट इसका नाम है। इसके बाद जब हम HCl के साथ अभिकृत कराते हैं तो H पॉजिटिव आयन की उपस्थिति में, कहने का मतलब स्टूडेंट HCl लेते हैं तो जो Cl है वो Na से क्रिया करके NaCl बनाएगा और H जो है यहाँ पर जाकर के प्रतिस्थापी यौगिक बना देगा। तो यहाँ पर हो गया आपका OH है तो OH ही रहेगा और COOH है तो COOH हो जाएगा। साथ में यदि कहा जाए कि क्या बनकर निकलेगा तो यहाँ से Cl और यहाँ से Na, तो NaCl बनकर बाहर निकल जाएगा। तो ये हो गया कोल्बे स्मिट अवक्रिया। सोडियम फिनाक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म किया तब सोडियम सैलिसिलेट बनता है, जिसको तनु HCl के साथ अभिकृत कराने से स्टूडेंट सैलिसिलिक अम्ल बनता है। इतना क्लियर हो गया। इसी के जगह स्टूडेंट यदि हम उच्च ताप पर बात करें तो उच्च ताप पर पैरा व्युत्पन्न बनाता है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं उच्च ताप पर पैरा व्युत्पन्न बनता है। उच्च ताप पर पैरा व्युत्पन्न, उच्च ताप मतलब लगभग मान लीजिए 300 डिग्री सेल्सियस। तो देखिएगा ये आपके पास सेम रिएक्शन रहेगा, केवल पैरा के जगह ये ONA है, इसको हम किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तापमान लगभग कितना कर दें, 300 डिग्री सेल्सियस, इतना हो गया। तो फिर आपका जो आर्थो के जगह था वो आपको जोड़ देना है किसके जगह, पैरा के जगह, मतलब COONA है। फिर इसको अपन HCl के साथ अभिकृत करा दें तो H पॉजिटिव जो है Na के साथ जुड़ जाएगा। तो ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ OH है और यहाँ पर पैरा के जगह COOH जुड़ जाएगा, मतलब पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल हो गया, सैलिसिलिक अम्ल है ना, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल हो गया, ठीक है। और साथ में यहाँ से Na जो है Cl के साथ क्रिया करके NaCl बना देता है। तो ये हो गया आपका कोल्बे स्मिट अवक्रिया संपूर्ण रिएक्शन। स्टूडेंट आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोल्बे स्मिट अवक्रिया, ठीक है। दूसरा रिएक्शन है स्टूडेंट युग्मन अवक्रिया। युग्मन मतलब सीधा जुड़ जाना। अब ये दोनों अवक्रियाएं जो हैं ये फिनाल की रासायनिक अवक्रिया हैं, यानी रासायनिक गुण के अंतर्गत इसको पढ़ा जाता है। जैसे रीमर टीमन अवक्रिया भी कराऊंगा तो ये फिनाल के अंतर्गत ही आता है। तो क्षार की उपस्थिति में क्षार ले सकते हैं, NaOH ले सकते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। डाइजोनियम के साथ उपचार किए जाने पर फिनाल एक रंजक बनाता है, वो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनाता है। बस सिंपल आपको पता होना चाहिए, डाइजोनियम लवण N2Cl जुड़ा रहता है बेंजीन रिंग के साथ। और फिनाल क्या होता है स्टूडेंट कि आपके पास बेंजीन रिंग है और उसमें जुड़ा हुआ है OH। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। आपके पास यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है, छोटा सा यहाँ पर मैं बनाता हूँ, ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ यदि N2 जुड़ा हुआ है और Cl, ये पॉजिटिव होता है, निगेटिव आयन होता है, ये होता है डाइजोनियम लवण, ठीक है।
इसकी क्रिया फिनाल से कराएंगे। फिनाल स्टूडेंट ये आपका बेंजीन रिंग, इसके साथ एक OH जुड़ा हुआ है तो ये फिनाल है। सीधा सिंपल है, युग्मन अभिक्रिया करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय माध्यम लेते हैं, ये टूटकर H पॉजिटिव आयन के रूप में अम्लीय क्षारीय माध्यम में होता है स्टूडेंट, लेकिन H पॉजिटिव आयन के रूप में जरूरत पड़ने पर हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, लेकिन जरूरत है ही नहीं। यहां पर देखिएगा कैसे होता है युग्मन अभिक्रिया। युग्मन मतलब सीधा जुड़ जाना, ये इससे जुड़ेगा, यहां से Cl निकलेगा और यहां से H निकलेगा, HCl लेकर के कहीं बाहर निकल गया। अब आपके पास एक बेंजीन रिंग बचा हुआ है, तो बेंजीन रिंग हमने बना लिया, ठीक है। ये बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग को इस बेंजीन रिंग के साथ जोड़ना है, तो यहां पर एक नाइट्रोजन है और एक नाइट्रोजन को आप इस बेंजीन रिंग के साथ बिल्कुल मध्यस्थता कर दो, ठीक है। ये हो गया युग्मन, यानी जुड़ गया। नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, तो 1 2 डबल बॉन्ड लगा दो, 3 हो गया। और इसके साथ जो OH जुड़ा है तो OH जुड़े रहने दो। ये हो गया पैरा या हाइड्रॉक्सी। पैरा मतलब स्टूडेंट जिसके साथ यहाँ पे, जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये मेन क्रियात्मक समूह कार्बन है, यहाँ पे अर्थो मेटा पैरा, तो पैरा हाइड्रॉक्सी एक एजोबेंजीन है, ठीक है, रंजक के रूप में बन जाता है। तो युग्मन अभिक्रिया में कुछ नहीं है, सिंपल सा होता है। हम क्षार की उपस्थिति में ले लेते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, अन्य हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं जो क्षारो बेस हो। हम डाइजोनियम लवण को किसके साथ, फिनाल के साथ क्या करते हैं, अभिकृत कराते हैं स्टूडेंट, तो सीधा युग्मन हो जाता है, मतलब जुड़ जाता है। तो अपने देखा कि Cl यहां से निकला, यहां से एक H निकलेगा और HCl, आप करना भी चाहो तो प्लस HCl कर सकते हो यहां पे, या कि यहां पे माइनस HCl कर सकते हो। तो ये हो गया युग्मन अभिक्रिया। तीसरा रिएक्शन है स्टूडेंट रीमर टीमैन रिएक्शन, यानी रीमर टीमैन अभिक्रिया। ये जो अभिक्रिया है वो फिनाल की भी रासायनिक अभिक्रिया है और क्लोरोफॉर्म की भी रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे आप चैप्टर 10 में पढ़े होंगे क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रिया, तो भी यही रिएक्शन पढ़े होंगे, और यहाँ फिनाल की रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर 11 का ये भी वही रिएक्शन है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, फिनाल को क्लोरोफॉर्म व कास्टिक सोडा के साथ लगभग 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे, तो मुख्य जो क्रियाफल बनता है वो बनता है अर्थोसैलिसिलएल्डिहाइड, और जो स्टूडेंट थोड़ा सा अल्प मात्रा में पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, यानी सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है, अर्थो में भी जुड़ता है और पैरा में भी जुड़ता है। अब जैसे मान के चलते हैं कि आपने मान लीजिए 1 पाव, कहने का मतलब एल्कोहल फिनाल लिया, उसमें से कुछ मात्रा में आधा क्या बन गया, 70% उसका बन गया मान लीजिए अर्थोसैलिसिलएल्डिहाइड, और 30% बन गया पैरा सैलिसिलएल्डिहाइड। तो ऐसा भी बन जाता है। तो आप यहाँ पर बैलेंसी नहीं कराएंगे, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, जैसे रिएक्शन कराते हैं स्टूडेंट तो बैलेंसी की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर बैलेंसी कराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ पे ये आपका फिनाल है, इसमें हमने CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म है, इसको क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ कितना डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया, तो क्या बनाया, एक अर्थो। जैसे यहाँ पे आपके पास OH है तो OH जोड़ दो, यहाँ पर CHO तो CHO कर दो, ये अर्थो की जगह जुड़ा हुआ है, ये मुख्य क्रिया फल है, ठीक है। और OH है कुछ मात्रा में यहाँ पे पैरा, तो ये मुख्य उत्पाद है, ठीक है। ये आपका सैलिसिलएल्डिहाइड ही है, तो मुख्य उत्पाद के रूप में। अब इसकी कुछ मात्राएं, कुछ मात्राएं, अब आप कहोगे यहाँ पे सिंगल बेंजीन रिंग है, यहाँ पर डबल बेंजीन रिंग है, तो आप मल्टीप्लाई करो 2 का, तब ये दोनों बराबर होंगे। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एक ही पदार्थ है। यहाँ पर पदार्थ से मतलब है, ये आपका था फिनाल, फिनाल से हमने बनाया सैलिसिलएल्डिहाइड, तो कुछ अर्थो मतलब व्युत्पन्न बनाया और कुछ पैरा व्युत्पन्न बनाया। कुल मिलाकर स्टूडेंट ज्यादा मात्रा में अर्थो व्युत्पन्न सैलिसिलएल्डिहाइड बनता है, और पैरा व्युत्पन्न जो सैलिसिलएल्डिहाइड है वो कम बनता है, यानी पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है और इसको बोलते तो अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो रीमर टीमैन अपक्रिया फिनाल की भी अपक्रिया कहलाती है और क्लोरोफॉर्म की भी अपक्रिया कहलाती है। तो आज के 3 रिएक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। एमपी बोर्ड में जो क्वेश्चन बैंक में थे स्टूडेंट, तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर आप क्वेश्चन बैंक को रिएक्शन तो कम से कम अच्छे से समझा दीजिए, बाकी तो सोल्यूशन जो भी याद करना होगा तो कर लेंगे। तो आशा और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। आई होप स्टूडेंट आप लोग ऐसे वीडियो पसंद करते रहेंगे, तो आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूंगा। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।